तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। सिंपली अगर हम कहें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में दो चीज़ है, एक तो इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन है। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। तो यूनिट का नाम ही है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स के दो चैप्टर थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सिंपल जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? सिंपली द पैटर्न ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और यू कैन से द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस। फर्स्ट जनरेशन यानी जैसे कोई कपल है, माता पिता है, उनके 5 बच्चे हैं, तो बच्चे उनके क्या हो गए? F1 जनरेशन। उनके भी बच्चे हो जाएंगे तो क्या होंगे? F2 जनरेशन। जैसे पेरेंट हो गए, पेरेंट 1 पेरेंट 2, एक कोई मेल कोई फीमेल, इनके 5 बच्चे हो गए तो क्या हो गया? F1 जनरेशन। उनके भी 1-2 बच्चे हो गए, वो क्या हो गया? F2 जनरेशन। यानी पेरेंट के ग्रैंडसन, नाती जिसको बोलते हैं, वो क्या हो गया? F2 जनरेशन। लेकिन पेरेंट के बेटे F1 जनरेशन। क्लियर है? F1 जनरेशन F2 जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी बच्चे F2 जनरेशन, सेकेंड यानी उनके बच्चे के बच्चे F2 जनरेशन। इनहेरिटेंस के साथ साथ इसमें वेरिएशन का स्टडी करते हैं। वेरिएशन समझिए, 2 पेरेंट से कोई कैरेक्टर आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट है, उनके 4 बच्चे हैं, उन चारों में सेम पेरेंट के कैरेक्टर है तो बच्चे तो सेम होने चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होता है। आप खुद अपने घर में देख लीजिए, आपके भाई कितने अलग हैं, आप कितने अलग हैं। भाई का कैरेक्टर देखिए कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है। मम्मी पापा देखिए कैसे हैं, मम्मी पापा के कैरेक्टर आप में आ रहे हैं। अगर आप लोग 2 लोग हैं, दोनों में कितना ज़्यादा वेरिएशन है। दोनों बिल्कुल डिफर हैं, कैरेक्टर वाइज डिफर हैं, शक्ल वाइज डिफर हैं, हाइट वाइज डिफर हैं। यानी सेम पेरेंट का कैरेक्टर अगर आपके F1 जनरेशन में आ रहा है, F2 जनरेशन में जा रहा है, और वो पूरा का पूरा जनरेशन आपस में डिफर कर रहा है, कोई मैच ही नहीं है, तो क्या वेरिएशन है? सिंपल वेरिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन मींस डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी 2 लोग आपस में कितना डिफरेंस करते हैं एक दूसरे से, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो इसके प्रिंसिपल को हम समझेंगे। इनहेरिटेंस यानी अगर कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करके चलता है। तो अब हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में मेंडल्स के बारे में। मेंडल्स को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पी प्लांट्स पे काम करते हुए, पी प्लांट्स पाइसम सटाइवम जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, पी प्लांट्स पे काम करते हुए इन्होंने कुछ रूल्स दिए, कुछ प्रिंसिपल दिए। तो मेंडल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। मेंडल्स ने किस प्लांट पे काम किया, प्लांट्स को क्यों चूज किया। क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स को ही क्यों सिलेक्ट किया। मेंडल्स ने 1856 में स्टार्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट और लगभग 63 तक कंप्लीट कर लिया वर्क, और 1865 में पब्लिश किया था अपने वर्क को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है? मेंडल्स ने पी प्लांट्स को क्यों सिलेक्ट किया है। इसका आंसर जानने के लिए हम लोग कुछ पी प्लांट लाते हैं। देखिए ये रहा काफी सारे पी प्लांट्स, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। मेंडल्स ने पी प्लांट्स को सिलेक्ट क्यों किया? सबसे पहले तो इसमें 2 रीजन था, एक पी प्लांट्स 3 रीजन था। पहला, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। वेरिएशन देखिए, फ्लावर में वेरिएशन, फ्लावर कलर में देखिए वेरिएशन कितना है। इधर देखिए पर्पल कलर का फ्लावर दिख रहा है, इधर देखिए इधर व्हाइट कलर का दिख रहा है। कहाँ गया व्हाइट कलर? काफी देर का है इसलिए सूख गया लग रहा है। ये देखिए व्हाइट कलर, ये फ्लावर बिल्कुल व्हाइट है, ये पर्पल कलर है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग मतलब बिल्कुल डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ये पर्पल दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा है, बिल्कुल हम क्लियर देख सकते हैं। दूसरा रीजन, इसका लेंथ देखिए, टालेस्ट का लेंथ देखिए, ये एक टाल प्लांट है। टाल मतलब लंबा, लगभग 6 फीट के आसपास ये टाल है। वेरिएशन देख रहे हैं। और ड्वार्फ इसका देखिए, ड्वार्फ मतलब जो छोटा है, ये लगभग ज्यादा देर का हो गया, सूख गया है। इसका हाइट देखिए। तो मेंडल्स ने भी प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किया? एक तो इसमें वेरिएशन था, वेरिएशन मतलब बहुत ज्यादा वेरी करता था, हम चाहे जितना वेरिएशन देख सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल का वेरिएशन। दूसरा, पी प्लांट्स बहुत कम समय में तैयार होता है, इसका लाइफ साइकिल कम है, यानी लगभग 3 मंथ्स के आसपास ये पूरा क्रॉप ही हैंडल हो जाता है। मान लीजिए सिंपल अगर सोचिए, हमको कोई कैरेक्टर ट्रांसफर करना हो, अगर ह्यूमन पे स्टडी करें तो क्या होगा? लगभग 20 ईयर्स पे ह्यूमंस की शादी होगी, तो 20 साल हमको इंतजार करना पड़ेगा। कोई बच्चा बड़ा होगा, फिर उसमें कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, उसका बच्चा 2 जनरेशन में पता चलेगा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है साइंटिस्ट वो खत्म। इसलिए क्या करते हैं, पूछा जाता है अक्सर कि जेनेटिक पैटर्न को स्टडी करने के लिए कौन से एनिमल्स को या कौन से प्लांट्स को लेंगे और क्यों, रीजन बताइए। तो सिंपल कर सकते हैं, पी प्लांट्स कर सकते हैं। रीजन क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन लाइफ साइकिल इसका है, वेरिएशन इसमें बहुत ज्यादा है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कंट्रास्टिंग मतलब अगर जो छोटा है बिल्कुल छोटा है, जो बड़ा है बिल्कुल बड़ा है। ऐसा नहीं है कि एक 6 फीट का है, 5.5 फीट का है, फिर 5 फीट का है, 4.5 फीट का है, 4.5 फीट, फिर 4 फीट, 3 फीट, ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो हम कहाँ पहचान पाएंगे? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब जो 2 कैरेक्टर इजिली डिस्टिंग्विश हो सके, यानी छोटा है तो बिल्कुल छोटा है, बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है, देखने में इजिली पहचाना जा सकता है। ऐसा नहीं कि पिंक है, लाइट पिंक है, पर्पल है, रेड है, ऐसा तो है नहीं। व्हाइट है और पिंक है, कलर भी बिल्कुल क्या है? कंट्रास्टिंग है।
तो रीजन क्लियर हो गया। सेकंड आप कह सकते हैं ड्रोसोफिला, तो जेनेटिक पैटर्न के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रोसोफिला का यूज कर सकते हैं, माइस का यूज कर सकते हैं। सेम आंसर है, सेम जो इसका है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें भी है। शॉर्ट ड्यूरेशन का लाइफ साइकिल है, इजी टू हैंडल है, छोटे छोटे होंगे तो पॉपुलेशन छोटा होगा, उसको हैंडल कर सकते हैं। ग्रासहापर भी हो सकता है, ड्रोसोफिला हो सकता है, माइस हो सकता है, पी प्लांट्स हो सकता है, फिर एराब्डोप्सिस का भी यूज किया जाता है। ये सारे प्लांट्स को हम यूज कर सकते हैं। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ये जेनेटिक पैटर्न, सिंपल इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए को स्टडी करने के लिए कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल लेंगे और क्यों लेंगे, ठीक है। तो आपको हमने पी प्लांट बता दिया है, एराब्डोप्सिस बता दिया है, ड्रोसोफिला हो गया, माइस हो गया, ग्रासहापर हो गया है। इसमें से कोई एक लिख सकते हैं, रीजन एक ही होगा, सब में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, सबका लाइफ साइकिल कम है, इजी टू हैंडल है, वेरिएशन मिलता है इसमें। तो मेंडस ने पी प्लांट्स को क्यों सिलेक्ट किया, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड, मेंडस ने कौन कौन से कैरेक्टर का स्टडी किया है, इसको देखिए। सबसे पहले मेंडस ने क्या स्टडी किया, अब देखिए इसको भी आसान है बिल्कुल याद करना। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं। प्लांट में एक तरफ हम लिखते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर और एक तरफ लिखते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। ये याद रखिए सीक्वेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट क्या है, जो नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस करता है। डोमिनेंट क्या है, जैसे सिंपल डोमिनेंट क्या होता है, अगर दो रेसलर हो आपस में फाइट कर रहे हो तो कोई एक विनर होगा, जो विनर होगा उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। यानी डोमिनेंट है तभी तो विनर है। कोई दो नेता ही है, आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कोई एक ही तो विनर होगा, एक लूजर होगा। विनर जो है अपने आप को डोमिनेंट किया, वो डोमिनेंट किया अपने आप को, तो क्या हो गया, विनर। यानी ऐसे कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन या फोर्थ जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। यानी दो कैरेक्टर अगर हैं, जैसे मान लीजिए रेड फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है, अगर इन दोनों का हम क्रॉस कराते हैं, यानी पेरेंट की तरफ से लेते हैं पोलन और फीमेल के स्टिग्मा पे इसको ट्रांसफर कर देते हैं, बच्चा जब उसका होगा यानी सीड जब होगा तो उसमें रेड कलर दिखेगा। इसका मतलब क्या, रेड अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया फर्स्ट जनरेशन में, रेड क्या हो गया, डोमिनेंट। तो प्लांट की बात करें तो प्लांट में हाइट, सबसे पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, हाइट। हाइट में टॉल, अभी हमने टॉल दिखाया ना कितना बड़ा था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, टॉलनेस। देखिए कितना बड़ा है ये देखिए कितना बड़ा है ये, और ये देखिए ड्वार्फ वाला है कितना छोटा है। तो टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर, ड्वार्फ क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर। ये क्या हो गया, ड्वार्फ। प्लांट के बाद आ जाइए फ्लावर, बिल्कुल इस सीक्वेंस में याद करिए आराम से। प्लांट पूरा हो गया, उसके बाद फ्लावर। फ्लावर में भी कलर पहले आ जाइए, फ्लावर कलर में यहाँ दिख रहा है बिल्कुल कंट्रास्टिंग में, तो पर्पल क्या हो गया, डोमिनेंट। फ्लावर कलर में क्या हो गया, पर्पल। सेकंड क्या हमने दिखाया, व्हाइट, ये देखिए व्हाइट कलर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो व्हाइट क्या हो गया, यानी व्हाइट और पर्पल का जब क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा, पर्पल, क्योंकि पर्पल इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट। अगर टाल और डार्क का क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा फर्स्ट जनरेशन में, टाल, क्योंकि टाल इज द डोमिनेंस ओवर द ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा है। सेकंड आ जाए फ्लावर पे, फ्लावर पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लावर पोजीशन में देखिए एक होता है एक्सियल और एक होता है टर्मिनल। अब देखिए इस प्लांट को देखिए, इस प्लांट में सिर्फ इसके कहीं भी देखिए एक्सिस पे कहीं इसके फ्लावर नहीं है, ना ही कोई पॉट्स वगैरह हैं, ठीक है। ये इधर से ये भी देखिए व्हाइट का ही है, इसको भी देख सकते हैं व्हाइट फ्लावर। देखिए ये क्या पे है, सिर्फ इसके टॉप पे है। टर्मिनल का होता है टॉप, ऐसे फ्लावर क्या पे है, टर्मिनल पे, टॉप पे। देखिए यहाँ कहीं भी ना पॉड है ना फ्लावर है। फ्लावर होता तो कहीं ना कहीं स्पॉट निकलता, तो जिसका फ्लावरिंग सिर्फ टॉप पे होगा, और यहाँ से ब्रांच है इसके टॉप पे होगा, टॉप पे जिसका फ्लावरिंग टॉप पे होगा वो क्या होगा, टर्मिनल। और जिसका फ्लावरिंग ये हर एक एक्सिस पे होगा, अभी दिखाते हैं उसको भी, इस पे जानिए, टर्मिनल अब फ्लावरिंग दिख गया, टर्मिनल क्या हो गया, रिसेसिव। इसको ध्यान से देखिए, ये एक्सिलरी क्यों है, एक्सियल क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ एक्सिस पे भी आपको दिख रहा है पॉट, फ्रूट दिख रहा है, यानी फ्लावर था फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी एक्सिस में फ्लावर था फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी देखिए एक्सिस में फ्लावर का भी दिख ही रहा है, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी देखिए हर एक एक्सिस पे देखिए, यहाँ भी देखिए एक्सिस में फ्लावर था। ऊपर अब देख लीजिए, यहाँ फ्लावर, फिर यहाँ फ्लावर देखिए, फिर यहाँ फ्लावर, फिर यहाँ फ्लावर, हर एक एक्सिस पे देखिए फ्लावर है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल। तो एक्सियल वाला क्या है, डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल, एक्सियल मतलब एक्सिस पे। फ्लावर कलर क्या था, पर्पल व्हाइट। फ्लावर पोजीशन क्या था, एक्सियल और टर्मिनल। अब आ जाइए पॉड पे, पॉड का कलर, पॉड कलर में आ जाइए ग्रीन और येलो। पॉड किसको बोलते हैं, इसको अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कलर आपको समझ में आ रही है। ये क्या लग रहा है, ब्राउन लग रहा है, ब्राउन येलो टाइप में। ये देखिए क्या लग रहा है, ग्रीन। दोनों कलर में डिफरेंट दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये जो ग्रीन है ये क्या है, डोमिनेंट है। ये जो येलो है ये क्या है, येलो। देखिए ये भी येलो ही है, देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, येलो प्लस ग्रीन। कलर में क्या हो गया, ग्रीन डोमिनेंट, येलो क्या हो गया, रिसेसिव। पॉड कलर के बाद पॉड शेप, पॉड शेप में देखिए ध्यान से, यहाँ भी देखिए पॉड शेप, एक होता है कंस्ट्रक्टेड और एक होता है स्वेल्ड। इसको भी देख सकते हैं, ये देखिए स्पष्ट आप देख सकते हैं। इसमें आप दाने गिन सकते हैं, टच भी करेंगे तो दाना ऐसे आंख बंद करके काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चिपका हुआ है, इस पे बाहर से दाना दिख रहा है। 1 2 3 4 5 ये दाना दिख रहा है, ठीक है। इसके ग्रेन्स अंदर दिख रहे हैं स्पष्ट। देखिए इसमें, देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैटेंड है, फूला हुआ। इसमें पता नहीं चला कि इसमें कितना दाना है। इसको स्वेल्ड भी बोलते हैं, फ्लैटेंड भी बोलते हैं। फूला हुआ है, इसमें पता नहीं चलेगा कितना है। ये पॉट आप देखिए बिल्कुल काउंट कर सकते ना, 3 है इसमें दाने। इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रिक्टेड या श्रिंक्ड बोलेंगे, कंस्ट्रिक्टेड यानी चिपका हुआ है, दाने
गिन सकते हैं। स्वेल्ड या फ्लैटेंड लिख सकते हैं। और ये कंस्ट्रिक्टेड हो गया। अब देखिए अब आ जाइए सीड पे। सीड का भी कलर लीजिए। सीड के कलर में भी देखिए, अब इसके दाने को देखते हैं। अब देखिए मटर के दाने देख के खाने को मन कर रहा है इसको। ये देखिए कलर दिख रहा होगा इसमें और इसमें, देखिए डिफरेंट दिख रहा है। ऐसे देखिए ये ब्राउन लग रहा है थोड़ा, ये ग्रीन लग रहा है। ये देखिए ये ग्रीन लग रहा है और ये ब्राउन लग रहा है। ऐसा तो सामने से देखने में लग रहा है बिल्कुल ये ब्राउन है और ये ग्रीन है। तो जो ब्राउन होता है जिसको येलो बोलते हैं, ये येलो ये डोमिनेंट होता है। सीड कलर में येलो क्या है याद रखिए, सीड कलर में येलो क्या है डोमिनेंट है, और ग्रीन क्या है रिसेसिव है। यानी जब येलो कलर के सीड को और ग्रीन कलर के सीड को आप क्रॉस कराएंगे तो येलो हमेशा F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब देखिए सीड का शेप बिल्कुल आसानी से याद हो गया। सीड में देखिए ये देखिए राउंड है, बिल्कुल गोल दिख रहा है ना, गोल राउंड जो होता है डोमिनेंट होता है। और हमारे पास कंस्ट्रक्टेड नहीं है, सॉरी रिंकल्ड नहीं है। रिंकल्ड के लिए हमारे पास कोई वैरायटी नहीं थी, देख रहे हैं रिंकल सीड नहीं है, लेकिन इसको समझ सकते हैं ऐसे। रिंकल्ड का कोई इमेज मिलेगा मैं डाल दूंगा। देखिए थोड़ा चपटा लग रहा है ना, ये पूरा गोल नहीं है। आप देखेंगे ऐसे करके ऐसे मटर का दाना होता है इस तरह से। मैं इमेज इसका शेयर कर दूंगा, ठीक है, पता चल जाएगा। इसको बोलता है रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार जैसे लगेगा ना, ऊपर से ये स्किन उसका पिचका पिचका लगेगा, उसको बोलते हैं रिंकल्ड। तो रिंकल्ड सीड जो होता है वो क्या होता है रिसेसिव। तो सिंपल इसको बोलते हैं कैरेक्टर। और ये 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। 7 कैरेक्टर 14 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी बिल्कुल अलग। राउंड बिल्कुल अलग है, रिंकल अलग है, येलो और ग्रीन अलग है, स्वेल एंड कंस्ट्रक्टेड अलग है, बिल्कुल अलग अलग। ऐसा नहीं कि हल्का फूला उससे थोड़ा कम फूला, ऐसा नहीं है। कलर ग्रीन एंड येलो बिल्कुल अलग अलग, एक्सियल एंड टर्मिनल बिल्कुल अलग अलग, पर्पल एंड व्हाइट बिल्कुल अलग अलग, टैलेंट ड्वार्फ बिल्कुल अलग अलग। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स पे स्टडी किया है, या तो ऑप्शन में कोई ऐसा कैरेक्टर दे देगा जो इसमें नहीं होगा। तो सिंगल जीन इनहेरिटेंस, या फिर जिसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डबल जीन इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्या होता है इसको समझ लीजिए। अब देखिए इसके लिए भी एक हम प्लांट्स उठाते हैं, इसको समझिए। अब देखिए प्लांट है, अगर हम इस प्लांट से इस व्हाइट वाले प्लांट्स में क्रॉस बनाते हैं, मुरझा गया बेचारा, अगर इससे और इसमें क्रॉस बनाते हैं तो हम सिर्फ फ्लावर कलर को देखते हैं। प्लांट आया, प्लांट छोटा है बड़ा है, इसके पॉट्स मोटे हैं, कंस्ट्रक्टेड है, सॉइल हमको देखना ही नहीं है। हम इनमें क्रॉस बनाए और सिर्फ हम देख रहे हैं फ्लावर कलर हमारा क्या आ रहा है। इफ वी कंसीडर वन कैरेक्टर एट ए टाइम दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और यू कैन से सिंगल जीन इनहेरिटेंस। यानी हम क्रॉसिंग पैटर्न में अगर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक बार स्टडी कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को एक बार कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने क्रॉस बनाया इन दोनों में, छोटे प्लांट्स में बड़े प्लांट्स में, और हम देख रहे हैं हमारा अगला पॉपुलेशन क्या है, छोटा है बड़ा है। फ्लावर कुछ भी हो, पर्पल हो, व्हाइट हो, पिंक हो, रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ देखना कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो क्या होगा उसको मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। क्लियर है, एक कैरेक्टर को एक बार स्टडी करेंगे तो मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। अब 2 जीन इनहेरिटेंस में डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, हम ये देख रहे हैं कि हमारे अब इसमें और इसमें क्रॉस करा रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि हमारा प्लांट का फ्लावर भी हम जैसा चाहते हैं वैसा हो और हाइट भी जैसा चाहते हैं वैसा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक साथ 2 कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं, यानी इसमें और इसमें हमने क्रॉस करा दिया। देखिए ये छोटा है और इसका फ्लावर क्या है व्हाइट है, ये बड़ा है इसका फ्लावर क्या है पर्पल है। अब सोचिए इसका क्रॉस कराए, हम देख रहे हैं कि कौन से छोटे प्लांट में हमारा फ्लावर व्हाइट है, कौन से बड़े प्लांट में हमारा फ्लावर व्हाइट है। यानी हम हाइट भी देख रहे हैं फ्लावर भी देख रहे हैं। तो जब एक साथ 2 कैरेक्टर का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्टडी किया और लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन दिया। ये प्लांट का हाइट और फ्लावर एक साथ स्टडी करेंगे तो क्या होगा डायहाइब्रिड। अगर प्लांट का हाइट भी करें, फ्लावर भी करें, पॉट भी करें तो ट्राइहाइब्रिड हो गया। 3 कैरेक्टर देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही कैरेक्टर आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं मेंडल्स के रूल्स के बारे में। डोमिनेंस तो हमने डिस्कस कर लिया। डोमिनेंस क्या है, सिंपल, जब 2 कैरेक्टर एक साथ F1 जनरेशन में आते हैं तो उसमें से जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट। तो डोमिनेंट से ही कुछ और भी हैं पॉइंट्स, उसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया टाल का, ये क्या है टॉल प्लांट, इसके बाद क्या हो जाएगा ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा है। तो मान लीजिए मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, यानी हमने फीमेल फ्लावर क्या लिया, सॉरी फीमेल प्लांट के लिए छोटा था फीमेल प्लांट, और मेल प्लांट क्या था बड़ा था। अब इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो देखेंगे सीड में क्या दिख रहा है। अगला जनरेशन जब ग्रो करेंगे सीड बनेगा, सीड को हम ग्रो करेंगे, देखेंगे अगर सभी टाल है तो क्या होंगे, टाल क्या है डोमिनेंट। तो सिंपल सी बात है, ये है नेचुरल डोमिनेंट है टालनेस, तो ये क्या आ जाएगा कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी इधर से। अब देखिए इसको बोलते हैं होमोजाइगस। ये दोनों अगर सेम है, दोनों एलील सेम है तो क्या बोलेंगे इसको होमोजाइगस। ये भी क्या हो गया होमोजाइगस। और ये अगर डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो सिंपल कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर अगर हेट्रोजाइगस स्टेज पे आता है तो उसमें से जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट। यानी ये दोनों कैरेक्टर, ये कैरेक्टर टाल हाइट वाला कैरेक्टर, ये हेट्रोजाइगस स्टेज पे आ गया। हेट्रोजाइगस स्टेज में ड्वार्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि टाल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है टाल। ऑल F1 जनरेशन क्या हो जाएंगे टॉल। तो टालनेस क्या हो गया डोमिनेंट। क्लियर है, यहीं पे जान लेते हैं एलील क्या होता है। जीन तो हमने जान लिया, जीन क्या है कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए या फिर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक जीन के अल्टरनेट फॉर्म को बोलते हैं एलील्स। अल्टरनेट फॉर्म मींस जैसे मान लीजिए हम हाइट की बात करें,
अभी हमने हाइट की बात किया, एक कैरेक्टर हो गया, हाइट का जीन क्या है टी। अब अगर ये कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, पहला इसका फॉर्म हो सकता है, जैसे कोई आदमी है उसके दो रूप हो सकते हैं, या तो बहुत पढ़ने वाला हो सकता है, अगर नहीं पढ़ने वाला हुआ तो कुछ दूसरा फॉर्म तो उसका आएगा ना, दूसरा रूप। कोई आदमी बहुत अच्छा हो सकता है, अगर नहीं अच्छा हुआ तो खराब तो होगा ना। तो एक ही आदमी के दो रूप हुए, या तो अच्छा हुआ या तो खराब हुआ। अगर खिलाड़ी है तो बॉलर होगा या तो बैट्समैन होगा। आदमी तो एक ही है ना, प्लेयर एक ही है, लेकिन इसको दो अलग अलग फॉर्म है ना। सेम ऐसे ही कैरेक्टर एक ही है, उसका जीन एक ही है। अगर अपने आप को एक्सप्रेस किया तो डोमिनेंट, उसको बोलेंगे डोमिनेंट एलील। अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया तो रिसेसिव, उसको बोलेंगे रिसेसिव एलील। एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म, जिसको बोलेंगे एलील। सिंपली एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ऐसे किसी भी जीन का हम एलील लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई कलर है, आई कलर में मान लीजिए अगर ब्राउन है तो इसके दो फॉर्म क्या हो जाएंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी। यानी एक्सप्रेस किया तो ब्राउन, एक्सप्रेस नहीं किया तो ब्लैक। तो आई कलर का क्या हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो मेंडस ने क्या किया पी प्लांट्स पे क्रॉसिंग के दौरान, मेंडस ने कहा कि जब भी दो कैरेक्टर पेरेंटल कैरेक्टर F1 जनरेशन में आते हैं आफ्टर क्रॉसिंग, तो उसमें से एक कोई डोमिनेंट होता ही होता है, यानी एक कोई विनर होगा और एक कोई लूजर होगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा, ऐसा नेचर में देखा गया कि ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना, दो लोग मैच खेल रहे हैं तो कोई विनर ही होगा और एक लूजर होगा। दो लोग अगर दो रेसलर हैं, अगर एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि एक कोई विनर एक लूजर हो। कभी कभी क्या होता है, टाई भी होता है ना, मैच होता है ना। तो सेम वही कंडीशन यहाँ आ गया। मेंडस ने क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जब जो दो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वो F1 जनरेशन में आके कोई डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। नेचर में क्या देखा गया कि जब एक रेड कलर के फ्लावर का हम व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस कराते हैं, यानी ये हो गया रेड और ये हो गया स्मॉल आ रहा व्हाइट डाल लीजिए, तो ये पिंक निकल जाता है। क्या निकल गया, पिंक। यानी मेंडल्स के रूल को फॉलो नहीं किया। इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। यानी पूछा जाता है मेंडल के डोमिनेंस रूल का एक्सेप्शंस क्या है, सिंपली कर सकते हैं पिंक फ्लावर, जो कि अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए, यहाँ रेड होना चाहिए तो व्हाइट होना चाहिए, लेकिन क्या आ गया पिंक। यानी ना रेड ही कंप्लीट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, ना ही व्हाइट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया कंप्लीट। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ये क्या हो गया, मेंडल के डोमिनेंट रूल का एक्सेप्शन हो गया। यानी मेंडल्स ने कहा दो कैरेक्टर जब एक साथ आएंगे तो उसमें से कोई एक डोमिनेंट होगा, या डोमिनेंट हो ही नहीं रहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गया। एक और है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, इसको को डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, को डोमिनेंट। ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ भी पूछता है मेंडल के अकॉर्डिंग दो कैरेक्टर एक साथ आए तो उसमें से एक कोई एक्सप्रेस होना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों एक्सप्रेस नहीं हुए, और यहाँ देखिए दोनों हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप का अगर बी ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस कराते हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इनके बच्चे में क्या आ गया, ए और बी दोनों टाइप के ब्लड ग्रुप आ गए। होना क्या चाहिए था, या तो ए एक्सप्रेस करता अपने आप को तो ए आना चाहिए, या तो बी एक्सप्रेस करता बी आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स रूल ऑफ डोमिनेंट। मेंडल्स के डोमिनेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या तो ब्लड ग्रुप इसका ए होना चाहिए या फिर ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्लड ग्रुप क्या दिख गया, ए बी। इसका मतलब क्या, ए बी डोमिनेंट है और ए बी डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है। को मीन्स होता है बोथ। तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो को डोमिनेंट का एग्जांपल है। तो ये भी मेंडल्स के रूल को फॉलो नहीं करता। इसको डायलिलिक बोलते हैं, दो एलील है ना एक जीन के, और इसको मल्टीपल एलीलिक बोलते हैं, ट्राई एलीलिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीन के तीन एलील हैं। ब्लड है, ब्लड के तीन एलील हैं। देखो एक तो ए ग्रुप बनाता है, एक बी ग्रुप बनाता है और एक ए बी ग्रुप बनाता है। यानी एक एक्सप्रेस किया तो ए बनाया, एक किया तो बी बनाया, और एक कर रहा है तो ए बी बना दे रहा है। एक ही जीन के तीन रूप, मोर देन टू फॉर्म हो गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी एलीलिक। तो मल्टी एलीलिक का एग्जांपल याद रखिए, मल्टी एलील का एग्जांपल यानी एक ही जीन के दो से अधिक रूप, ब्लड ग्रुप ए बी हो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड में अभी हमने कहा कि एक बार में एक ही कैरेक्टर का स्टडी होगा, कोई एक कैरेक्टर मान लीजिए, मैक्सिमम टालने से वाला मानते हैं। अब एक कैरेक्टर का स्टडी हुआ ना, इस बेस पे मेंडल्स ने कहा था सेग्रीगेशन रूल दिया था, ठीक है। तो कोई एक कैरेक्टर मान लीजिए, एक कोई प्लांट है मेल, ये टॉल है, दूसरा क्या है फीमेल, ये क्या है ड्वार्फ है। अब जीन तो आप बता ही सकते हैं, टॉल का जीन क्या हो जाएगा, कोई कैरेक्टर ले सकते हैं, टॉल का जीन क्या हो जाएगा कैपिटल टी, इसका ड्वार्फ क्या हो जाएगा स्मॉल टी। अब दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया, ये मेल है तो मेल से क्या जाएगा पोलेन, कहाँ पे जाएगा फीमेल है तो इसके स्टिग्मा पे जाएगा। फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा होता है ना, इस पर पोलेन डाल देंगे। अब इन दोनों में, अब जैसे ये मान लीजिए पी प्लांट है, अभी हमने क्या पी प्लांट, यहाँ समझ लीजिए पी प्लांट जो होता है ना, पी प्लांट सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होता है। देखिए ये इसका फ्लावर कवर है, देखिए बिल्कुल कवर है। हाइब्रिड बनाने के लिए इसके फ्लावर को पिन से ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो इसमें मेल भी है फीमेल भी है। तो इसको अगर क्रॉसिंग करना है तो इसके में से मेल को निकाल देंगे, क्योंकि मेल रहेगा तो इसी का मेल इसी के फीमेल को पोलिनेट कर देगा।
तो क्रॉसिंग होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फीमेल बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे और यहाँ से इसके मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमको क्रॉस कराना है तो क्या करेंगे, दूसरे प्लांट से जो टाल प्लांट है वहाँ से लेके पोलन क्या करेंगे, इसके ऊपर गिरा देंगे। वहाँ से दूसरे प्लांट से पोलन क्या किया हमने, ये मान लीजिए फीमेल फ्लावर है, इसके हम मेल को हटा दिए और इस मेल के पोलन को क्या करेंगे, स्टिग्मा पे गिरा देंगे। अब कुछ दिन बाद ये क्या करेगा, पोलिनेट कर लेगा, फिर ये होगा फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें सीड बनेगा। तो ये जो सीड ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये पॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉड में कन्वर्ट होने के बाद ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसमें सीड बन जाएगा इस तरह से। अब इसके सीड को निकालेंगे, लगा देंगे, ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद प्लांट जब बनेगा तो हम देखेंगे, प्लांट जब बनेगा तो हम देखेंगे कि उसका हाइट क्या आ रहा है। सेम यही क्रॉसिंग पैटर्न है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। क्लियर है। तो मान लीजिए हमने इसके पोलन को इस पर डाल दिया, अब यहाँ पे एक पॉड बन गया। ये पॉड, चारों सीड को हमने ग्रो किया तो चारों के ऐसे आए। इसका मतलब क्या है, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। हमने इसमें इसका पोलन डाला, इसके फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो गए। फ्रूट से हमको 4 सीड मिला, हमने उसको ग्रो कर दिया। ग्रो करने के बाद जो प्लांट मिला सभी के सभी हमको टाल दिखे। सभी क्या दिखे, टॉल। तो ये टालनेस क्या हो गया, फिनोटाइप। टालनेस क्या हो गया, फिनोटाइप। क्योंकि फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। जो दिख रहा है वो क्या है, टॉल। जीनोटाइप क्या हो गया, इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जीनोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सभी प्लांट का जीनोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब क्या करेंगे, F2 जनरेशन इसका निकालेंगे, क्योंकि हमको सेग्रीगेशन देखना है ना। सिंपल, मेंडल ने क्या किया, प्लांट को क्रॉस कराया, उसको ग्रो कर दिया। सभी प्लांट टाल थे। मेंडल आश्चर्य पड़ गया कि भाई हमारे पास एक ड्वार्फ था, एक टाल था, ड्वार्फ गया कहाँ। आप सोचिए, जैसे हम कह रहे हैं कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब माता जी छोटी हैं, पिताजी बड़े हैं। माता जी कैरेक्टर F1 में दिख ही नहीं रहा है, सारे बच्चे बड़े के बड़े। सिंपल सी बात, इसका मतलब हर कोई सोचेगा इसका मतलब माता जी कैरेक्टर ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कैरेक्टर ट्रांसफर ना हो, क्योंकि जेनेटिक का रूल कहता है कि कैरेक्टर तो ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसफर हुए तो माता जी का कैरेक्टर क्या कहा, रिसेसिव के रूप में F1 जनरेशन में ही रहा, लेकिन रिसेसिव रहा। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, आया तो, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो इन दोनों में से कैरेक्टर आए, लेकिन ये जो जितने स्मॉल वाले हैं ये सभी क्या हो गए, रिसेसिव के रूप में उसी में रहे। ठीक है, अब अगले जनरेशन में ये अचानक दिख गए, अगले जनरेशन में ये दिख गए, यानी जब इसको सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग मतलब क्या करेंगे, दोनों के जीनोटाइप सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से क्या बनेगा, गैमिट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, गैमिट फार्मेशन। गैमिट फार्मेशन, गैमिट फार्मेशन में सिंपली आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए फीमेल का होता है XX और मेल का होता है XY। गैमिट फार्मेशन कैसे होता है, फीमेल में जब ओवम बनता है तो हैप्लॉइड हो जाता है। ये क्या है, 2n डिप्लॉइड। ये भी क्या है, 2n डिप्लॉइड। फीमेल में जब ओवम बनेगा तो X हो जाता है ना, हैप्लॉइड। X हो जाएगा हैप्लॉइड। अब चाहे ये X टाइप का एग हो, चाहे ये X टाइप का एग हो, बात तो एक ही हुआ। मेल में इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। मान लीजिए मेल में क्या होगा, स्पर्म जब बनेगा या तो Y टाइप का होगा या तो X टाइप का होगा। यानी एक स्पर्म या तो X टाइप का होगा या तो Y टाइप का होगा। यानी मेल में 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, फीमेल में एक ही टाइप के गैमीट बनेगा। 2 टाइप के गैमीट क्यों बन रहा है, क्योंकि हेटेरोजाइगस टाइप है, दोनों अलग अलग है, इसलिए 2 टाइप के गैमीट बन रहा है। तो इसी प्रोसेस को, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमीट फार्मेशन। सेम यहाँ भी सारे डिप्लॉइड है। तो और मान लो ये मेल है, मेल मानो है, फीमेल वाले सभी के जीनोटाइप एक ही है, तो 2 टाइप के गैमीट यहाँ भी बनेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। 2 टाइप के गैमीट बनेंगे ना। तो फिर F2 जनरेशन तैयार करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इधर मेल है, मेल का मार्किंग होता है और ये फीमेल का मार्किंग होता है प्लस। अब मान लीजिए जैसे इसमें पॉसिबिलिटी होता है ना, X आ गया तो X और X मिलके डॉटर बना लेगा, अगर Y आ गया तो Y और X मिलके मेल बना लेगा। ये मेल का आप देखिए, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। देखिए ये कैपिटल T आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, ये कैपिटल T कैपिटल T, यहाँ स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया F2 का पॉपुलेशन। ये क्या है, F2 का पॉपुलेशन। इस F2 पॉपुलेशन में देखिए क्या है, फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप देखिए, फिनोटाइप मींस फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में क्या है, 1 2 3, ये तीनों क्या है, टॉल। टॉल कितने हो गए, 3। और एक ये देखिए क्या हो गया, ड्वार्फ यानी छोटा, 1। रेशियो क्या आ गया फिनोटाइपिक, 3:1। अब जीनोटाइप देखिए क्या है, जीनोटाइप, एक कैपिटल T कैपिटल T,
एक कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी दो, एक और दो, और एक स्मॉल टी। रेशियो क्या हो गया यहाँ 1:2:1। सिंपली अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट द पेरेंटल कैरेक्टर which are incorporate in F1 generation, or you can say comes together in F1 generation, will be segregate in F2 generation, will definitely be segregate in F2 generation during gamete formation. सिंपली जो पेरेंटल कैरेक्टर थे, पेरेंट के जो कैरेक्टर थे F1 में मिक्स हो गए, दोनों कैरेक्टर मिक्स होकर प्लांट बना लिए, मिक्स हो गए ना। ये F2 में देखिए अलग हो गए, यहाँ से टाल वाला अलग प्लांट हो गया और ड्वार्फ वाला अलग प्लांट हो गया। यानी ये जो माता का कैरेक्टर है, फीमेल का कैरेक्टर इसमें नहीं दिखा था, सारे प्लांट टॉल थे, यहाँ F2 जनरेशन में दिख गया है, ड्वार्फ दिखा ना। कब दिखा? ये गैमीट फॉर्मेशन के समय। देखो गैमीट यहाँ बना, अलग अलग हो गया। तो सिंपल मेंडल्स ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी सिंगल हाइब्रिड क्रॉस से, सिंगल कैरेक्टर वाले क्रॉस से, मोनो हाइब्रिड मतलब सिंगल क्रॉस, सॉरी मोनो हाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर वाले क्रॉस से क्या बताया? The parental character which are incorporated in F1 generation, or you can say which are comes together in F1 generation, will be definitely segregated in F2 generation at the time of gamete formation, or you can say during gamete formation, with the ratio of phenotypic 3:1, genotypic 1:2:1। यानी एक बार और इसको क्लियर करिए। मेंडल्स ने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बताया है कि जो पेरेंट में कैरेक्टर थे, पेरेंटल कैरेक्टर F1 में एक साथ आ जाते हैं और F2 में जाके अलग हो जाते हैं। कब अलग होते हैं? जब गैमीट बनता है। इनका रेशियो क्या होता है? 3:1, 1:2:1। फिनोटिपिक यानी दिखते कैसे हैं? 3 टाल 1 ड्वार्फ। लेकिन इनका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और स्मॉल टी 1, 1:2:1। सिंपल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेंडल्स ने यहाँ तक जब क्रॉस बना लिया अपना, तो उन्होंने इस क्रॉस के बेस पे, डोमिनेंस के बेस पे, मोनो हाइब्रिड के बेस पे 3 कंक्लूजन दिया। फर्स्ट, ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई एन अननोन और यू कैन से डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने सिंपल इसके बेस पे एक कंक्लूजन दिया कि इस पूरे पैटर्न में जो कैरेक्टर गवर्न कर रहा है, पता नहीं, इनको तो पता नहीं जीन क्या है, ये जो कैरेक्टर गवर्न करना है ये एक डिस्क्रीट यूनिट है, अननोन यूनिट है, उसको इन्होंने फैक्टर कर दिया। सेकेंड, ऑल फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। जितने फैक्टर्स हैं, जिसको जीन है, जीन कोई फैक्टर इन्होंने कहा, जितने फैक्टर हैं वो पेयर्स में होते हैं। पहला कंक्लूजन कि ये जो गवर्निंग हो रहा है जिससे, वो क्या है? फैक्टर है। दूसरा, सभी फैक्टर क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। तीसरा, जब भी ये दो कैरेक्टर एक साथ आएंगे, तो एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा कैरेक्टर अपने आप को सप्रेस कर देगा। ये 3 कंक्लूजन मेंडल्स का था। सिंपल, ओके। अब आते हैं हम डाइहाइब्रिड पे। डाइहाइब्रिड पे इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। डाइहाइब्रिड में क्या करेंगे? सिंपल, अब क्रॉस बनाने का पैटर्न वही है, पोलन सेम वे में ट्रांसफर करेंगे। बस क्या करेंगे? अब हम एक साथ 2 कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, स्टडी करेंगे 2 कैरेक्टर। बाकी जितना पोलिनेशन का प्रोसेस सेम ही है। ये F1 जनरेशन मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा। यही है कि एक साथ 2 कैरेक्टर हो जाएंगे और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल बन जाएगा।